हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरोट बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं इस वक्त आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही ये भी देखेंगे कि उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। अरे भाई, क्यों नहीं हो रहा शफल ठीक से? प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिनके साथ डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं उन्हें लेकर। कार्ड नंबर 1 है स्ट्रेंथ। कार्ड नंबर 2 पेज ऑफ कप्स। देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस और एक लास्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से एम्परर विद नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो सडन एक्शंस, सडन डिसीजंस की करंट एनर्जी है। सबसे पहले तो आपके पर्सन की ट्रूएस्ट फीलिंग और इमोशन में एक चीज नजर आ रही है कि आपके पर्सन आपको दोनों ही नजरिए से देख रहे हैं। आप कितने मैस्कुलिन हैं, आप कितने फेमिनिन हैं, और हर तरीके से आपको नोटिस करके ऑब्जर्व कर रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एक्चुअली यू आर। अगर आपको इन्होंने ये दिखा, आपने हमेशा इनको ऐसा दिखाया है कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, आपको तो दुख होता ही नहीं है, आपको तो आंसू आते ही नहीं है, तो ये आपको देख रहे हैं कि आप फेमिनिन हो। और अगर आपने ऐसा दिखाया कि भैया मेरी लाइफ में तो बहुत परेशानी है, मैं तो बहुत ही दुखारी हूँ, दुखी है मेरे को, तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ या रहता हूँ, तो देख रहे हैं कि आप मैस्कुलिन कितने हो। ठीक है, तो ये मुझे चैनलिंग हो रही है, ये मैसेज मुझे आ रहा है। तो आपके पर्सन दोनों ही तरीके से बहुत ही ज्यादा नापतोल के साथ आपको देख रहे हैं और इस लाइक की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके साथ फील कर रहे हैं कि लेट्स सी कि इस लड़की का या इस लड़के का अदर साइड क्या है। जैसे एक कॉइन के अंदर हेड और टेल दोनों है। अगर सिर्फ अभी तक इन्होंने आपका हेड देखा तो टेल देख रहे हैं, टेल देखा तो हेड देख रहे हैं, ऐसा यहाँ पे है। ये बहुत ही स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं कि आपकी तरफ कोई बड़ा एक्शन ले सके, कोई पावरफुल एक्शन, करेज इकट्ठा कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो मैंने मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात करी ना, ये समवेयर आपको अपने आप से रेजोनेट भी कर रहे हैं, रिजेंबल कर पा रहे हैं कि ऐसा तो मैं भी हूं, मैं बहुत रफ एंड टफ हूं, लेकिन देखो मुझे इन हालातों ने कितना तोड़ दिया। जब मैं बहुत फेमिनिन होता हूं तो मैं एकदम मैस्कुलिन हो जाता हूं। मतलब दे आर जस्ट ट्राइंग टू ऑब्जर्व यू विद देयर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये एक बड़ा दिमागी मैसेज यहाँ पे मिला है। सेकंड है पेज ऑफ कप्स। तो आप इनकी जिंदगी में कैसे आए, किस तरीके से आपके पांव, आपके कदम इनके जिंदगी में पड़े, वो वक्त इनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एंजलिक क्वालिटी को देख रहे हैं कि आप इनके लाइफ में आए तब ये भी बहुत परेशान थे, आप भी परेशान थे। समवेयर हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ हीलर रहे हैं या आप आज हीलर हैं। एनर्जी के फील्ड से आपका एक बहुत गहरा कनेक्शन है, काफी ज्यादा मिस्टिकल चीजें आपके साथ होती हैं। दे आर वॉचिंग इट, दे आर लिसनिंग टू यू। सोचते हैं, कुछ इंट्यूशन हिट करता है आपके पर्सन को। इनको ऐसा भी लगता है कि ये मेरे लाइफ में कुछ तो है इस इंसान के साथ में, कि ये ऐसे ही मेरे जिंदगी में नहीं आया या आई, चाहे चीजें वर्कआउट हुई नहीं हो पाई, लेकिन कुछ अलग है जो सबके जैसा नहीं है, कुछ डिफरेंट है। आपका आना इस पर्सन को एक एंजलिक फीलिंग देता है कि कहीं आप कोई एंजल तो नहीं है, ऐसा भाव, ऐसी चीजें आपकी, तो बहुत कुछ सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन के ना दिल की घंटी भी बज रही है आपको लेकर कि एक्चुअली में ये काफी ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि ये आपसे मिल पाए, ये आपसे बात कर पाए, या आप दोनों का किसी भी तरीके से इमोशंस एक्सचेंज हुए। कुछ बहुत ही सेक्रेट फीलिंग आपके पर्सन को है। इस लाइक के एकटक होकर किसी चीज को सोचना, तो ये उसी एकटक एनर्जी के साथ ये आपको लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नए नए थॉट्स इनके आ रहे हैं आपको लेकर। इमोशनल है, बहुत सारा प्यार है, लेकिन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ अपने मिसिंग पीस को, मिसिंग पीसेस को वी कैन से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक पीस नहीं है, यहाँ पर कई सारे पीसेस हो सकते हैं, कई सारे चीजें हो सकती हैं जहां पर ये रेजोनेट कर पा रहे हैं। हो सकता है कि जैसे आप आज हैं वैसे ये पहले हुआ करते थे। ठीक है, थर्ड जो एनर्जी है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स की। तो आपके पर्सन देखते हैं कि आप सोशल वर्क करते हैं,
या आप सोसाइटी को लेकर एक बहुत ही मान सम्मान की स्थिति में हमेशा रहते हो, तो दे आर लाइक कि कुछ चीजों को लेकर आपको पर्सनल रखना चाहिए, या ये मेरी चीजें हैं, तो अपने आप को भी काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव पॉजिटिव एनर्जी में देख रहे हैं। और आपको भी देखने की कोशिश, मतलब एक ऐसी निगाह से कि आपके, ऐसे समझो कि आपके हाथ में आपका वॉलेट लगा है, आपने अपने पैसों को बचा के रखा है, लेकिन आप बाकी सबको देख रहे हो खर्च करते हुए। ऐसा मैसेज यहाँ पे आ रहा है। हाल खराब है आपके पर्सन का। अगर जिंदगी में बहुत पैसा कमाया है तो आज यकीनन वो पैसा इनको प्यार तो नहीं दे पा रहा है, वो ज्ञान इनको प्यार तो नहीं दे पा रहा है, अकेले हैं, टूटे हुए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार अजीब सी चीजें हैं, कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ है, कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, बहुत अकेला हूं, आज कोई साथ नहीं है, आज हम सेपरेशन में हैं, और अकेलेपन का दुख मैं भी बहुत भोग रहा हूं या भोग रही हूं, मैं भी तो अकेला हूं, मैं भी तो अकेली हूं। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है टेम्परेंस का। तो आपके पर्सन आपके साथ सेम एनर्जी पर वाइब्रेट करना चाहते हैं, सेम एनर्जी को आपके साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं। सन और मून की एनर्जी है, वो भी विंग्स निकले हुए हैं टेम्परेंस के कार्ड के साथ में। तो ये रिश्ता इन्हें बैलेंस करना है, इस रिश्ते में कुछ पावरफुल एक्शंस भी लेना चाहते हैं। जो भी चीजें आपको लेकर सीक्रेट फीलिंग्स, इमोशंस रहे जो आपको कभी बताए भी नहीं, लेकिन आपको लेकर हमेशा ऐसा फील किया, ऐसा भाव इस पर्सन का रहा है, उन चीजों को भी बताना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन के टैटू है समवेयर ऑन देयर बॉडी। ठीक है, आपके पर्सन जो है ना, वो इस एनर्जी में भी दिख रहे हैं कि जैसे ये खुद एक अर्थ एंजल है, या ये भी लोगों को हील करने का कार्य करते हैं। इनके भी वजह से बहुत सारे लोग हील होते हैं, उनको भी सुख और शांति मिलती है। ठीक है, और लोगों को हीलिंग पहुंचाते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपके रिश्ते में धीरे धीरे ही सही लेकिन मूवमेंट आ रहा है। हर दिन इस पर्सन का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, लेकिन एक एक कदम चल के। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी, जैसे जो लोग वैष्णो देवी जाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि आप पहले ही दिन माता के भवन तक नहीं पहुंच पाते, उसका एक टाइम है कि इतने घंटे आपको लगेंगे, चाहे आप सीढ़ियों से जा रहे हैं, चाहे आप ढलान वाला रास्ता यूज कर रहे हैं चढ़ाई के लिए। तो आप एक एक पैर, एक पांव बढ़ाया फिर दूसरा बढ़ाया, ऐसे करते करते ही तो आप पहुंचते हैं ना। बिल्कुल उसी तरीके से आप तक पहुंचना या आपके रिश्ते में सेक्रेड यूनियन तक पहुंचने के लिए इसमें धीरे धीरे ही शिफ्ट्स आ रहे हैं, धीरे धीरे ही मूवमेंट है आपके पर्सन की एनर्जी में। बट यस, अब यहाँ पर ये चीजें थमेंगी। जो चीजें जब से आगे बढ़ रही हैं, अब उनको एक एंड पॉइंट मिलने वाला है, और कोई और भी इनके साथ में है जो इस रिश्ते में काफी हेल्प करने वाला है, कोई हेल्पिंग हैंड है। दूसरा, आपके पर्सन आपको लेकर इस एनर्जी में भी है कि जैसे इनको जो डिसीजन लेना है कि ये कौन सा एक्शन लें, कौन सी चाल चले। वैसे चाल इज इटसेल्फ अ नेगेटिव वर्ड, लेकिन कोई ऐसा प्रैक्टिकल, ऐसा इंटेलिजेंट एक्शन नजर आता है जिसको ये आपके टुवर्ड्स लेना चाहते हैं, जैसे ये आपके साथ आगे बढ़े। इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ना सबसे दिमाग वाला काम है, अदरवाइज ये हमेशा के लिए अकेले रह सकते हैं। हो सकता है इनका जो एक्सपीरियंस है लोगों के साथ वो अच्छा नहीं रहा है, बहुत बैड एक्सपीरियंसेस आपके पर्सन को मिले, बहुत सारे लोगों से आपके पार्टनर ने धोखा खाया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनकी करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर है। लेट्स चेक आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या होगा। करंट फीलिंग्स बोला ना मैंने अभी, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सडनली आपके लाइफ में एंटर करते हुए दिखते हैं, री एंटर करते हुए दिखते हैं। अचानक से कॉल्स, मैसेजेस आ सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा फ्लर्ट भी करेंगे। यस, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मूवमेंट, चेंजेस, सडन अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन। कुछ लोगों के पार्टनर का तो मन आपसे फ्लर्ट करने का करेगा तो सडनली आपको मैसेज कर दें। कुछ लोगों के पार्टनर या किसी इक्के दुक्के के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं, रेयर लोगों के लिए, कि ये आपसे मैसेज करके झगड़ा कर लें तुरंत। तुमने ये बात कैसे बोली थी, हाँ मैंने तुमको इसलिए मैसेज किया है, तुमको इसलिए कॉल किया है कि तुम्हारी मुझे ये बात पता चली, क्यों किया तुमने ऐसा। मतलब आके ही बरसना चालू कर दे। भाई ऐसे सिचुएशन में आप शांत रहिएगा, क्योंकि जैसे ही बोलेंगे वैसे ही मामला शांत हो, मतलब भूल जाएंगे उस चीज को। तो जो भी तैश में डिसीजन लें उसमें आप भवकना नहीं। ठीक है, एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स की है, तो इस रिश्ते में आपके लिए कुछ एफर्ट्स लगाते हुए दिखते हैं, घर को घर बनाने के लिए, आपके साथ घर बनाने के लिए, आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए ये अपना बेस्ट देंगे। ठीक है, स्पेशली इनका नाइट ऑफ कप्स आप तक आ सकता है। खुद से कॉल मैसेज करना, आपके साथ आगे जाना इस रिलेशनशिप में, ऐसा दिख रहा है।
यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड सेकंड टाइम आया है, तो यूनिवर्स विल हील देम। जिनके भी पार्टनर के वुंड्स हैं इस रिश्ते को लेकर आपके साथ में, चिंता ना करें, पार्टनर आप ही की तरफ कोई पावरफुल एक्शन लेंगे। इनको कोई हीलर, कोई गुरु या डिवाइन के जरिए इटसेल्फ इनको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है और हीलिंग प्रोवाइड करेगी यूनिवर्स। और जिनके भी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहां पर भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, अपने आप ही आना चाह रहे हैं ये दोनों कार्ड्स। तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स के साथ में जजमेंट कार्ड आया है। जो भी रिजेक्शन है सिचुएशंस में वो खत्म होगा। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। शोर मचाते हैं हम तो सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर जो भी पेशेंस है वो अब खत्म होने वाला है गाइस। यहाँ पर जो भी इंतजार आपने किया है अब उसी का रिजल्ट टाइम है। 6 आवर्स 6 डेज का टाइम, 60 मिनट्स 60 आवर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपको किसी पर्पस के साथ, चाहे वो रिकंसिलेशन है, आप तक कोई न्यूज पहुंचानी है, आप तक प्रपोजल लेकर आना है, आपके लाइफ में इनको आना है, इस मोटिव के साथ ही मुझे ये आते हुए दिख रहे हैं। और बॉटम से स्टार कार्ड है। ओ माय गॉड, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, द स्टार कार्ड विद 6 ऑफ कप्स। तो आप देख ही रहे हैं इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। हो सकता है कि ट्रैवल करके आप इनसे मिलें या ये आपको बुला लें अपने एड्रेस पे, बट नजर तो ये आ रहा है कि यहाँ पर रिकंसिलेशन, पास्ट लाइफ लवर्स का रियूनियन हो सकता है। इस रिश्ते में ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी हीलिंग, मैनिफेस्टेड विशेस अब पूरी होने वाली है। तो एक बहुत अच्छा रियूनियन, एक हेल्दी मुलाकात, मीटिंग, बहुत ही प्यारी प्यारी, बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टफुल, बहुत ही ज्यादा केयरिंग, लविंग मीटिंग हो सकती है। बट चेंज आ रहा है, आपके पर्सन सीरियस होंगे इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, अब देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से, हमारे स्पिरिट्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, देखते हैं कब तक अपलोड होगा वीडियो, क्योंकि वाईफाई इशू कर रहा है और स्टिल मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कि जब भी ठीक होगा मैं अपलोड कर दूंगी चैनल पे, आप देख लीजिएगा। एंजल्स प्लीज बताएं। गाइडेंस में है टाइम टू गो, नंबर 45, देन वी हैव हियर एंड नाउ, एंड वी हैव चॉप वुड। बॉटम से एनर्जी, अ लेग अप विद येन एनर्जी। एक चीज आपको बता दूं, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो बड़ी चिंता करते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। वो भी उन सिचुएशंस के बेसिस पर जज कर लेते हैं कि प्रेजेंट में अगर खराब हो रही है ये चीज, या प्रेजेंट में ऐसा हाल खराब हो रहा है, ऐसी सिचुएशन खराब हो रही है, नेगेटिव चीजें जा रही हैं, तो आप फ्यूचर को लेके पहले से ही डरना शुरू कर देते हैं। तो एंजल्स आपको ऐसा कह रहे हैं कि थोड़ा सा बाहर निकलो, सिचुएशंस को देखो, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, क्या कोई रोड़ा अटक रहा है, क्या कोई ऑब्स्टेकल है, उसको क्लियर करिए अपनी हीलिंग के जरिए, सेल्फ लव के जरिए। और प्रेजेंट में रहना है, अभी और इस वक्त जो भी वर्तमान में चल रहा है उसको जीना है। उसको जितना अच्छे से जियोगे उतना अच्छा फ्यूचर आपका क्रिएट होगा। लेकिन अगर आज में सोच के, कल के चीजों को आज सोचकर परेशान हो जाओगे तो जो करने भी वाले होगे, जो आपको मिलने भी वाला होगा, वो आपको नहीं मिलेगा। तो टेंशन मत लीजिए, इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, ऐसा सोच के कि कहीं ये आखिरी नहीं होना चाहिए, मुझे जिंदगी को एंजॉय करना है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। तो अपने प्रेजेंट को अच्छा कीजिए, प्रेजेंट में खूब अच्छा कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए कि फ्यूचर तो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि फ्यूचर का जो फाउंडेशन है, एक बिल्डिंग जब खड़ी होती है, पहली फ्लोर डलेगी, उस पे ग्राउंड तैयार हो रहा है, फिर दूसरे फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड है, इस तरीके से जितनी भी बड़ी ऊंचाई पर वो इमारत जा रही है, उसके लिए पहला फाउंडेशन तो उसकी नींव, 2 ईंटें जो रख के पूजा होती है, मुहूर्त होता है, वो पहले दिन होता है ना, पहला स्टेप तो वही है। वो क्या है, वो प्रेजेंट सिचुएशन के लिए है। तो जब आप आज के लिए एफर्ट करोगे, आज पे मेहनत करोगे, तभी जाकर तो आप सोच सकते हैं कि वो इतनी ऊंची जाएगी या इतना उसको बनाना है या ये चीज ऐसे हो जाएगी। तो अपने आज पे फोकस कीजिए, सो दैट आप अपनी चीजों पे काम करें। पास्ट का बैगेज भी कोई ढोने की जरूरत नहीं है। आप आज देखिए, आज आप कहाँ खड़े हैं, आज आप क्या कर रहे हैं, आज आपने कितना काम किया है, क्या कुछ अचीव किया है, इन चीजों पर ध्यान दीजिए। कल का कल सोचना, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।